प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। आपको आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको काफ़ी आनंद आएगा, आपका काफ़ी मनोरंजन होगा। सुमेर पर्वत पर खरगोशों की बस्ती थी। पर्वत से एक नदी कल कल बहा करती थी। नदी की पाट बहुत चौड़ी थी। एक बार एक खरगोश उछलता कूदता नदी के किनारे पहुंचा। नदी में एक लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ था। खरगोश उछलता कूदता लट्ठे पर चढ़ गया और बैठ गया। इसी बीच तेज हवा चलने लगी और लट्ठा धीरे धीरे पानी में तेज धार में पहुंच गया। खरगोश कुछ सोच पाता तब तक वह किनारे से बहुत दूर निकल गया था। लट्ठे से कूदने का मतलब था कि पानी में डूबकर मरना। अंत में मन महसूस कर लट्ठे पर ही बैठा रहा। पानी के बहाव से लट्ठा बहता हुआ दूसरे किनारे जा लगा। खरगोश काफी देर तक किनारे बैठा रहा, पर नदी पार करना असंभव था। उसे अपने परिवार से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा था। वे बैठकर रोने लगा। इसी बीच वे संताप कर ही रहा था कि वहां पर एक चूहा आया। खरगोश को रोता देखकर उसे दया आ गई, पर वे भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। अंत दोनों मिलजुल कर नदी के किनारे रहने लगे। जब जब खरगोश नदी के किनारे पहुंचता और सुमेर पर्वत को देखता तो उसे अपने परिवार की याद आने लगती और वहीं बैठकर रोने लगता। इसी तरह नदी किनारे बैठा खरगोश रो रहा था कि नदी से एक बड़ा घड़ियाल मुंह निकालकर किनारे की ओर बढ़ने लगा। खरगोश उसे देखकर उछलते कूदते जंगल में भागने लगा। घड़ियाल ने उसे रुक जाने को कहा। खरगोश थोड़ी दूर पर गया। खरगोश ने पूछा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? घड़ियाल ने जवाब दिया, भला मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? तुम काफी देर से रो रहे थे, इसलिए मैं पूछने आ गया था। आखिर में घड़ियालों का राजा एक दूसरे दुख सुख का ख्याल नहीं रखेगा तो क्या करेगा? ये मेरा कर्तव्य था। खरगोश ने सोचा, घड़ियाल बहुत चतुर बन रहा है। अगर मैं जो ही उसके पास गया वे मुझे अपना आहार बना लेगा। अतः उसे एक टीले पर पहुंच गया। ऊंचे टीले पर जाकर खरगोश बोला कि मैं इस जंगल में अकेला हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल ना लगे तो नदी किनारे आ जाना। हम दोनों आपस में मिलजुल कर एक बातचीत करेंगे, एक दूसरे का मन समझाएंगे, जिससे तुम्हें काफी संतोष मिलेगा। इस तरह खरगोश और घड़ियाल में दोस्ती होगी, किंतु खरगोश हमेशा घड़ियाल से दूर ही रहता। धीरे धीरे जब दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ होगी तो खरगोश घड़ियाल से दूर ही रहता और घड़ियाल के लिए जंगल में से कभी सेब, कभी आम, कभी केले आदि फल ले आता और उसे खिलाता। घड़ियाल खरगोश के इस व्यवहार से बड़ा प्रसन्न था। घड़ियाल भी खरगोश के लिए सिंघाड़ा, कमल के फूल आदि ला कर देता। एक रोज बातों ही बातों में घड़ियाल ने बताया कि मित्र, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तो घड़ियालों का राजा हूँ। मैं कभी शिकार नहीं करता। मेरे पास इतनी प्रजा है कि मेरे खाने पीने का प्रबंध वही करते हैं। खरगोश को घड़ियाल की बातों पर धीरे धीरे विश्वास हुआ। जब दोनों रेत पर साथ साथ घूमने फिरने लगे और घंटों बातें किया करते, खरगोश ने पूछा, मैं ये कैसे विश्वास करूं कि तुम घड़ियालों के राजा हो? घड़ियाल ने हंसकर कहा कि तुम्हें अपने दरबारियों से कल मिलाऊंगा। दूसरे रोज घड़ियाल के साथ 8-10 घड़ियाल भी आ गए। उसे देखकर खरगोश की जान निकल गई, किंतु राजा घड़ियाल के आश्वासन पर खरगोश सहज उनके पास पहुंचा। राजा घड़ियाल ने अपने मंत्रियों और अंगरक्षकों से खरगोश का परिचय करवाया। खरगोश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने खरगोश से बताया कि इस
नदी में मेरी 50,000 पर्चा है। यह सुनकर खरगोश को आश्चर्य हुआ कि मैं ये बात नहीं मानता। हो सकता है 150 घड़ियाल होंगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं सबसे परिचय करा दूं, राजा घड़ियाल ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं सबसे परिचय करा दूं। नहीं, मुझे एक बार दिखा दो तब मैं विश्वास करूंगा, खरगोश ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा। अगले रोज ही राजा घड़ियाल के साथ हजारों घड़ियाल नदी में दिखाई देने लगे। खरगोश की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। घड़ियाल ने आवाज लगाकर कहा कि आओ मेरे मित्र, देख लो मेरी पर्चा। खरगोश उछलता कूदता राजा घड़ियाल के पास पहुंचा और बोला, पर मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि ये पूरे 50,000 घड़ियाल है। मेरे मित्र, मेरे अच्छे मित्र, तुम गिनकर कर देख लो एक बार, राजा ने कहा। ठीक है, नदी में सभी घड़ियालों को एक पंक्ति में इस किनारे से दूसरे किनारों तक स्थिर रखो, मैं एक एक कर गिनकर देखता हूँ, खरगोश ने कहा। राजा घड़ियाल के आदेश पर सारे घड़ियालों को गिनता हुआ दूसरे किनारे पहुंचकर उछल पड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। वैसे हंसने का कारण यह था कि अब वे अपने परिवार वालों से मिल सकता था, किंतु अपनी बुद्धि पर उसे इतना गुमान हुआ कि इतना हंसा कि उसका मुंह फट गया। तब मैं खरगोश और घड़ियाल की दोस्ती के बारे में आपने देखा। खरगोश घड़ियाल पर विश्वास नहीं कर रहा था। घड़ियाल उससे दोस्ती बनाने के लिए आतुर था। जो भी उसे सहज लगा वो खरगोश के लिए करता। तो मेरे मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, दोस्ती रखो। आप किसी से भी दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन आप सतर्क रहिए। आपने मेरी ये कहानी बड़ी ध्यानपूर्वक अपना समय निकाल कर सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों।